हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी पर। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारी एक महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है जिसके तहत हम लेखपाल की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज हम ग्रामीण परिवेश की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ग्रामीण परिवेश के करीब 100+ क्वेश्चंस को आज हम करने वाले हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को हम कवर अप करने वाले हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम टाइम है, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस दिखाई दें। उससे क्या होगा कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी और उसके तहत आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। और मैं अपने आप को कर लेता हूँ हाइड, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे पास इतना अच्छा सेटअप अभी नहीं है कि मैं आपको लाइव इस तरीके से पढ़ा सकूं, कि आपके सामने वीडियो में भी उपस्थित रहूं और लाइव रह सकूं। तो ये फैसिलिटी अभी मेरे पास नहीं है, तो मुझे होना होगा हाइड, और मैं फिर भी बीच बीच में आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। ओके, जी हाँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है सीमांत कृषक किसे कहा जाता है। जी हाँ, सीमांत कृषक किसे कहा जाता है, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना होगा कि सीमांत कृषक किसे कहा जाता है। तो बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान को, जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि हो। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थर्ड, जिसके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा तथा 5 हेक्टेयर से कम भूमि हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सीमांत कृषक किसे कहा जाता है। सीमांत कृषक दोस्तों किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले कृषक को सीमांत कृषक कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था। मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा आपका इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने ग्राम विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपनाए जाने पर बल दिया था। महात्मा गांधी ने ग्राम विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपनाए जाने पर बल दिया था। सत्ता का विकेंद्रीकरण, हर जाति में समानता, सूचना का अधिकार या फिर महिला सशक्तिकरण। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सत्ता का विकेंद्रीकरण। और उन्होंने ही पंचायतों के गठन के बारे में भी बहुत सारे प्रावधान के बारे में कहा था गांधी जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा गया है कि मनरेगा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विभाग क्रियाशील है। ग्राम विकास विभाग, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उपर्युक्त सभी। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मनरेगा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विभाग क्रियाशील है। क्रियाशील आपसे पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा, ग्राम विकास विभाग भी होता है, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग भी होता है, और बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग यानी कि उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण से जुड़ी है। सबला, सित्रा, DW, CRA, TDRA। जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, सबला। हम बिल्कुल भी क्वेश्चंस को डिस्क्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि आप मेरी प्रीवियस किसी भी वीडियो को उठा के देखिएगा, बहुत सारा डिस्कशन हम कर चुके हैं। एक क्वेश्चन को कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस में बदलना मेरी हैबिट है, बट अभी आपका जो मेन एम है वो है आपके एग्ज़ाम को क्लियर करना, ठीक है। जिसके लिए ज़रूरी है कि आप क्या करें कि
ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो अभी हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको 100+ क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करा सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या है? एक खाता संपूर्ण सुरक्षा, मेरा देश मेरा खाता, एक परिवार एक खाता, मेरा खाता भाग्य विधाता। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे मेरा खाता भाग्य विधाता, यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत प्रारंभ वेब पोर्टल का नाम क्या है? सौभाग्य, सिद्धि, समृद्धि या संपन्नता। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सौभाग्य। सौभाग्य योजना सहज बिजली हर घर योजना के तहत है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, देश में ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1999, मई 1999, मई 1995, सितंबर 2000 या फिर जुलाई 1999। तो सभी लोग अपने आंसर्स को कमेंट भी करते रहिएगा और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 2000। सितंबर 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब से की गई? नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब से की गई? बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 नवंबर 2001, 14 नवंबर 2002, 14 नवंबर 2003 या 14 नवंबर 2004। इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत 14 नवंबर 2004 को की गई थी। 14 नवंबर 2004। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मल ग्राम योजना का संबंध किससे है? विवादित ग्राम से, सड़क निर्माण से, ठोस एवं अर्ध ठोस कचरे मलमूत्र के स्वच्छ निस्तारण से। निर्मल ग्राम योजना, देखिए ग्राम को निर्मल कैसे किया जा सकता है? तो आप कहेंगे जिसमें हमारे ठोस अर्ध ठोस जो कचरे हैं, मलमूत्र हैं, अगर हम उनको हटा देंगे, अपने गांव को स्वच्छ रखेंगे, तभी हमारा क्या होगा? गांव निर्मल हो सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में तेज़ी लाने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रम कब चलाया गया? राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन 1991, 1993, 1999 या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1991 में यही योजना चलाई गई थी भारत सरकार के द्वारा, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रम, ठीक है। तो कब? 1991। जी हाँ, 1 सेकेंड रुकिएगा ज़रा। जी हाँ, ओनली 1 सेकेंड। एक सेकेंड रुकिएगा दोस्तों। वन सेकेंड। जी हाँ, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12, और जो है जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना तथा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना दोनों को कब मिलाया गया था? जी हाँ, बताएं दोनों को कब मिलाया गया था? 25 सितंबर 2001, 3 अगस्त 1999, 27 अप्रैल 2005 या 3 नवंबर 2002। जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना तथा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इन दोनों को कब मिलाया गया, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे 25 सितंबर 2001। 25 सितंबर 2001 को जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना तथा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को मिलाया गया। स्वच्छ भारत अभियान का शुभंकर, ये शुभंकर होगा, ठीक है। शुभंकर क्या है? दौड़ता हुआ शेर, झाड़ू, चश्मा, सिर पर मैला ढोंगी महिला, सिर पर मैला धोती महिला। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे स्वच्छ भारत अभियान को जब आप देखेंगे तो उसमें एक चश्मा बना हुआ है। क्या बना हुआ है?
चश्मा बना हुआ है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो, ठीक है। तो चश्मा इसका शुभंकर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस कार्यक्रम का नया स्वरूप है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, एकीकृत ग्राम विकास योजना, इनमें से कोई नहीं। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नया स्वरूप है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 है, केंद्रीय परियोजना चमन। चमन आपसे पूछा जा रहा है कि चमन का संबंध किससे है? जी हम बताएं, चमन का संबंध किससे है? तो चमन का संबंध किससे होगा? कृषि, सामाजिक सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, शैक्षणिक व्यवस्था। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे चमन का संबंध कृषि से है। चमन जो परियोजना है वह आपकी कृषि से संबंधित है। चमन परियोजना कृषि से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 16, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1951, 2 अक्टूबर 1952, 26 जनवरी 1953। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह प्रश्न पहले भी मैं कई बार आपको करा चुका हूँ, तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1952। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर प्रारंभ की गई थी? तो आप कहेंगे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? इंदिरा आवास योजना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इंदिरा आवास योजना, तो आप कहेंगे 75-25 का इसमें अनुपात होता है। क्या होता है? 75-25, यानी कि 75% आपका कौन देता है? केंद्र सरकार देता है, और 25% आपका राज्य सरकार का होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल, देखिए जांच तो हमेशा दैनिक ही करेंगे क्योंकि स्वच्छता की बात है, तो स्वच्छता दैनिक होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निर्धारण का अनुपात क्या होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 75-25 इसमें भी होता है, ठीक है। मनरेगा के अंतर्गत भी 75-25 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जिला स्तर पर मनरेगा का परिचालन किस इकाई के द्वारा किया जाता है? जिला स्तर पर आपसे पूछा जा रहा है कि मनरेगा का परिचालन किसके द्वारा किया जाता है? जिला पंचायत, मुख्य विकास अधिकारी, जिला ग्राम विकास अधिकरण या परियोजना निदेशक मनरेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे जिला ग्राम्य विकास अधिकरण। जिला ग्राम्य विकास अधिकरण के द्वारा किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है आशा कार्यक्रम, ठीक है। आशा कार्यक्रम की देन क्या है? तो आपको बताना है ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 22, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आशा कार्यक्रम की देन है। आशा कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की देन है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बट उससे पहले एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्या ज़रूरी है कि मैं आपसे कहूँ कि लाइक करिए तभी आप लाइक करेंगे? अरे भाई, लाइक करना ये आपका फ़र्ज़ है, तो लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं नहीं चाहता कि बार बार मैं आपसे कहूँ और आपका टाइम वेस्ट हो, ये काम तो आप अपने आप से भी कर सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का, भारत निर्माण का, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का, गरीबी निवारण कार्यक्रमों का। यह किसका
किसका एक हिस्सा है, यह आपको बताना है। तो आप कहेंगे भारत निर्माण का, ठीक है, भारत निर्माण का एक हिस्सा है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय क्या है, यानी कि उसका उद्देश्य क्या है। सूक्ष्म उद्यमों द्वारा निर्धनता मुक्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, पंचायत राज व्यवस्था का ग्रामीण क्षेत्रों में सुदृढ़ीकरण, ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें आदि। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। क्या दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसका उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण आवश्यकताओं, क्या दोस्तों, ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें, ये सभी आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में जितने दिन के लिए रोजगार गारंटी दी गई है उनकी संख्या कितनी है। जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा 100 डेज, ठीक है, 100 डेज। बट आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में कितने दिनों की रोजगार गारंटी दी गई है, यह आपको बताना होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब किया गया था। जी हम बताएं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब किया गया था। 15 अगस्त 2002, 31 मार्च 2003, 18 जून 2004 या 12 अप्रैल 2005। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे 12 अप्रैल 2005। 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु केंद्र द्वारा स्वजल धारा कार्यक्रम शुरू किया गया था। आपको बताना है स्वजल धारा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्वजल धारा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, तो आप कहेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, सन 2002। स्वजल धारा कार्यक्रम 2002, ठीक है, स्वजल धारा कार्यक्रम 2002 में शुरू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम राज्य के 22 जिलों में मनरेगा लागू किया गया था। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में सबसे पहले मनरेगा कब लागू किया गया था, यह आपको बताना है। 1 अगस्त 2004, 2 फरवरी 2006, 30 जुलाई 2008, 1 अप्रैल 2009। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर, यानी कि 2 फरवरी 2006। 2 फरवरी 2006 को उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में मनरेगा लागू किया गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मिस हो जाएंगे और सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1 अप्रैल 1995, 1 अप्रैल 1997, 1 अप्रैल 1999 या फिर अप्रैल 2001। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे अप्रैल 1999। अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी, अप्रैल 1999 में। नेक्स्ट, पशु बीमा योजना कब से लागू की गई। ये सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो इन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। पशु बीमा योजना कब से शुरू की गई, बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पशु बीमा योजना 1974, 1980, 1995, 1990। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे पशु बीमा योजना आपका 1974। कब दोस्तों, 1974 में आपका पशु बीमा योजना शुरू की गई थी। 1974 में पशु बीमा योजना, ध्यान रखना है।
नेक्स्ट, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत कब और कहाँ से की गई। तो यह जो चैप्टर चल रहा है वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत कब और कहाँ से की गई, तो आप कहेंगे 25 जुलाई 2015 को पटना से की गई थी। ठीक है, याद रखना है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 जुलाई 2015 को पटना से दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पर्वतीय क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किस अनुपात में सहायता दी जाती है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60-40, 30-70, 90-10 या फिर 70-30। तो ध्यान रखना है यहाँ पर पूछा जा रहा है पर्वतीय क्षेत्रों में, तो पर्वतीय क्षेत्रों में अगर आपसे पूछा जाए तो हो जाएगा आपका 90-10। ठीक है, 90-10 हो जाएगा, 70-30 नहीं लगाना है, 70-30 नहीं लगाना है, याद रखना है 90-10 आपको लगाना है। केंद्र सरकार 90% और राज्य सरकार 10% वहन करती है, किसमें, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब की गई थी, 16 अगस्त 1960, 15 अगस्त 1995, 2 मई 2002, 25 दिसंबर 1994। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 15 अगस्त 1995 को मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब की गई, तो आप कहेंगे 8 मई 2016, 9 मई 2015, 10 जुलाई 2017 और 15 अगस्त 2015। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 9 मई 2015। कब, 9 मई 2015। मैं जानता हूं कि आप बहुत परेशान हो रहे होंगे, बार बार बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं यहाँ पे, बट योजनाओं वाला जो चैप्टर है वो फिनिश होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो बस मुझे लगता है शायद 40 क्वेश्चंस के समथिंग होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसका वार्षिक प्रीमियम आपको बताना है कि वार्षिक आपको कितना जमा करना है, 350, 440, 25 रुपये या 330 रुपये। तो याद रखना है आपको 330 रुपये जमा करना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 38 आ जाता है, और क्वेश्चन नंबर 38 की अगर हम बात करें तो बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। श्री निकेतन योजना कब शुरू की गई थी। श्री निकेतन योजना 1925, 1920, 1940 या 1963। बताएं, श्री निकेतन योजना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। श्री निकेतन योजना तो 1920 में यह शुरू की गई थी। श्री निकेतन योजना 1920 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट अगर हम प्रश्न की बात करें तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आदर्श सेवा ग्राम योजना। आदर्श सेवा ग्राम योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, सॉरी किस गांव से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो किस गांव से शुरुआत की गई थी, तो आप बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा श्री सुंदरम और मेलेनांग दोनों। तो दोनों नहीं लगाना है, ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करना है। क्या करना है आपको, आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा श्री सुंदरम, श्री सुंदरम। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है। तो ये आई होप मुझे लगता है कि सभी लोग जानते हैं, उज्ज्वला योजना आपका एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शायद मुझे लगता है ये चैप्टर फिनिश होने वाला होगा। अच्छा, 1-2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, चलिए कोई नहीं, कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई थी। 25 सितंबर 2014, 26 जुलाई 2015, 18 अगस्त 2018। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेक इन इंडिया आपसे पूछा जा रहा है, मेक इन इंडिया के बारे में। जी हाँ 43 क्वेश्चंस हैं, यानी कि और 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ होता है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ होता है। नेक्स्ट, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी। सांसद आदर्श ग्राम योजना, देखिए ये सारे काम तभी होते हैं जब आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं, यानी कि 11 अक्टूबर 2014 को आपका
सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, याद रखना है इस प्रश्न को। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मिशन इंद्रधनुष अभियान कब शुरू किया गया था। मिशन इंद्रधनुष अभियान के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014, 7 मई 2016, 7 मई 2015, 9 मई 2017। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है चैप्टर नंबर 1, मतलब हमारा जो ये वाला चैप्टर था ये फिनिश होता है और हमारा नेक्स्ट चैप्टर अब स्टार्ट होता है। तो अभी तक हम 43 क्वेश्चंस को कर चुके हैं और आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक करने में कंजूसी नहीं करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए जब बहुत सारी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ तो थोड़ा सा आप भी मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। जी हाँ, 1 मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फिर अभी स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पशुपालन किस विज्ञान की शाखा है। रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि विज्ञान। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पशुपालन किस विज्ञान की शाखा है। पशुपालन के बारे में पूछा जा रहा है तो आप सभी जानते हैं कृषि विज्ञान की शाखा है, ठीक है, कृषि विज्ञान की शाखा हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गाय को दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या दिया जाता है। प्रोलैक्टिन, सार्बिटॉल, स्टिलवेस्ट्रॉल, या फिर आपका गोनेडोट्रोपिन। तो बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं और नहीं जानते हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा कि गाय का दुग्ध उत्पादन अगर बढ़ाना है तो उसके लिए प्रोलैक्टिन दिया जाता है। क्या दिया जाता है, प्रोलैक्टिन दिया जाता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारा नेक्स्ट है, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है। कैप्रा सिरकस, हिरकस, बोबेलिस, गैलस। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। भैंस का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है, सॉरी वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बफेलो यानी कि बोबेलिस। क्या, बोबेलिस ये आपका भैंस का वैज्ञानिक नाम हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में किस पशु का सर्वाधिक योगदान है। भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में किस पशु का सर्वाधिक योगदान है। भैंस, गाय, भेड़, बकरी। देखिए भेड़ और बकरी तो आप कट कर दीजिएगा क्योंकि इनकी मात्रा बहुत ही कम होगी। अगर हम बात करें भैंस और गाय की, अगर हम बात करें तो इसमें आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैंस, ठीक है। भैंस का जो दुग्ध उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा होता है भारत में, गाय का नहीं होता है, ध्यान रखना है, भैंस होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5, गरीब की गाय किसे कहा जाता है। गरीब की गाय किसे कहा जाता है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी। तो हो जाएगा राइट आंसर क्या दोस्तों, बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक बकरियों की संख्या वाला राज्य कौन सा है। पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान, या फिर आपका उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक बकरियों की संख्या कहाँ आपको मिलने वाली है, तो राजस्थान में मिलेगी, ठीक है, राजस्थान में मिलेगी। देखिए बकरियों को चरने के लिए भी स्थान भी तो चाहिए, तो स्थान आपको कहाँ मिलेगा, सबसे ज़्यादा राजस्थान में मिलेगा। तो यानी कि राजस्थान में बकरियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मुर्गियों में चेचक रोग किससे होता है। वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे वायरस के कारण होता है। किसके कारण, वायरस के कारण होता है मुर्गियों में चेचक रोग, ठीक है, चेचक रोग वायरस के कारण होता है। लेकिन ये क्वेश्चन तो गलत है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखें, अगर वायरस है तो विषाणु भी तो होना चाहिए। अरे वायरस और विषाणु दोनों एक ही चीज़ तो है। हाँ, तो ध्यान रखना है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायरस। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 ग्राम अंडे में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। अगर हम 100 ग्राम अंडे लेते हैं तो उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, यह आपको बताना है। 11.5 ग्राम, 12.5, 13.5 या 15.5। जी हम बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे
13.5 ग्राम, ठीक है। 13.5% आपको क्या मिलने वाला है, प्रोटीन मिलने वाला है 100 ग्राम अंडे में। अगला अगर हम बात करें तो मुर्गियों में सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी होती है, रानीखेत, चेचक, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आई होप इस प्रश्न का राइट आंसर आप जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा, रानीखेत मुर्गियों में सबसे खतरनाक बीमारी मानी जाती है। कौन सी, रानीखेत। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 ग्राम अंडे में लगभग कितना ग्राम वसा होता है। 100 ग्राम अंडे में लगभग कितना ग्राम वसा होता है, यह आपको बताना है। 13, 14, 18, 17, जी हाँ बताएं कितना ग्राम वसा होता है। तो आप कहेंगे कितना दोस्तों हो जाएगा आपका, बताएं। जी हाँ बिल्कुल ठीक है, 14%। कितना, 14% आपका वसा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भारत में प्रथम पशु गणना कब की गई थी। प्रथम पशु गणना भारत में कब की गई थी, जी हाँ बताएं। 1920, 1928, 1925 या 1993। तो ध्यान रखना है 1928 में प्रथम पशु गणना की गई थी। भारत में प्रथम पशु गणना 1928 में की गई थी, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आज़ादी के बाद पहली पशु गणना कब हुई। आज़ादी के बाद पहली पशु गणना कब हुई थी। 1951, 1950, 1955, 1960, जी हाँ बताएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1951 में ही आपका पहली पशु गणना होती है आज़ादी के बाद। देखिए प्रथम आपसे पूछा जाए तो आप कहीं 1928 में हुई थी, लेकिन आज़ादी के बाद प्रथम कब हुई, तो आप कहीं 1951 में हुई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पशु गणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है। 10 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। पशु गणना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो ध्यान रखना है, पशु गणना आपकी 10 वर्ष के अंतराल पे होती है। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि 10 वर्ष के अंतराल में पशु गणना नहीं, व्यक्तियों की गणना होती है। पशु गणना आपकी 5 वर्ष के अंतराल पर होती है। कितने, तो 5 वर्ष के अंतराल पर पशु गणना की जाती है। 2017 की पशु गणना कौन सी पशु गणना थी, यह आपको बताना है। 2017 की, देखिए मैंने आपको क्या बताया कि प्रथम पशु गणना कब हुई, तो आप कहीं 1928 में हुई थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम पशु गणना आज़ादी के बाद कब हुई, तो 1951 में हुई थी। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 2017 की पशु गणना कौन सी पशु गणना थी, यह आपको बताना है। जी हाँ 2017 की पशु गणना, तो ध्यान रखना है 20वीं पशु गणना है। ये कौन सी, 20वीं पशु गणना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन गाय की नस्ल है। कौन सी गाय की नस्ल है, जर्सी, लाल सिंधी, हरियाणवी या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए जर्सी, हरियाणवी, लाल सिंधी, ये सभी आपकी गाय की नस्ल हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सी भैंस की किस्म है, मुर्रा, भदावरी, नागपुरी, उपयुक्त सभी। तो ये सभी, ठीक है, यानी कि भदावरी, मुर्रा, नागपुरी, ये सभी आपकी भैंस की किस्म होती हैं। अगला अगर हम बात करें तो भारत अंडे के उत्पादन में विश्व में कौन से स्थान पर है। अंडा उत्पादन में आपसे पूछा जा रहा है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो ये प्रश्न मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। तीसरे स्थान पर आपका अंडा उत्पादन में भारत आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन को कब लागू किया गया। राष्ट्रीय पशुधन मिशन को कब लागू किया गया, 2012-13, 2014-15, 15-16, 17-18, पता है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है राइट आंसर हो जाएगा 2014-15। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को यार लाइक तो कर दीजिएगा ना, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि आपकी जेब से कोई पैसा जाना है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सारी चीज़ें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो कामधेनु योजना किससे संबंधित है। कामधेनु योजना किससे संबंधित है, धान का उत्पादन बढ़ाने के लिए, दुग्ध उत्पादन, मुर्गी उत्पादन। देखिए कामधेनु, धेनु आ रहा है ना, धेनु क्या देती है, दूध देती है, तो आप कहेंगे दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए कामधेनु योजना संबंधित है। पशु गणना किन क्षेत्रों में कराई जाती है, ग्रामीण, शहरी, दोनों, इनमें से कोई नहीं, बताएं। पशु गणना की अगर बात करें तो यह आपका चाहे ग्रामीण हो या शहरी हो, दोनों ही क्षेत्रों में कराई जाती है। अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम ऑनलाइन पशु गणना कौन सी पशु गणना है। प्रथम
ऑनलाइन पशु गणना, जी हाँ, प्रथम ऑनलाइन पशु गणना कौन सी गणना है? तो आपकी 20वीं पशु गणना आपकी कौन सी है? ऑनलाइन पशु गणना। देखिए हमने क्या देखा कि पहली पशु गणना 1928, आज़ादी के बाद 1951, और जो आपसे पूछा है 2017 में कौन सी होती है? तो 20वीं होती है, और वही आपकी प्रथम ऑनलाइन पशु गणना भी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुल पशुधन के संदर्भ में शीर्ष राज्य कौन सा है? यानी कि पशुधन सबसे ज़्यादा किस में होगा? तो भाई किस में होगा? जिसमें जनसंख्या ज़्यादा, उसमें जो पशुधन है उसको पालने वाले भी ज़्यादा हैं, तो यानी कि पशुधन भी ज़्यादा ही होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 की तुलना में 2017 में पशुधन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 12 की तुलना में 17 में आपसे पूछा जा रहा है। जी हाँ, तो 5.6, 4.6, 10% या फिर 7.3%। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4.6%। ठीक है, 2012 की तुलना में 2017 में पशुधन में 4.6% की वृद्धि हुई है। याद रखना है इस प्रश्न को। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में भैंसों की संख्या पशु गणना 2017 के अनुसार कितना है? जी हाँ, देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट क्वेश्चन का कोई पता नहीं है, हो सकता है कि एग्जामिनर अपने घर में लड़के आया हो, अब जो लड़के आया होगा तो उल्टे सीधे क्वेश्चंस बनाएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको याद रखने हैं। 110.75 मिलियन, 109.85 मिलियन, 135.73 मिलियन या फिर 174.55 मिलियन। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 109.85 मिलियन। 109.85 मिलियन 2017 के अनुसार भैंसों की संख्या है। पशु गणना 2017 के अनुसार गधे की प्रतिशत वृद्धि दर 2012 की तुलना में कितना है? बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना है 67% ऋणात्मक है, धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक है। यह एक ऐसा जानवर है गधा जिसकी जो प्रतिशत वृद्धि है वो 67% ऋणात्मक है। ठीक है, 67% ऋणात्मक रही है, यह भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये एक यूनिक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा कब दिया गया? मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा कब दिया गया? बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जून 2015। जून 2015 में कहा गया कि जो आपका मत्स्य पालन है उसको कृषि का दर्जा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी हाँ, महिला डेयरी योजना किस विभाग के द्वारा लागू किया गया था? महिला डेयरी योजना, जी हाँ, महिला डेयरी योजना की अगर हम बात करते हैं तो कल्याण विभाग, युवा कल्याण विभाग, सिंचाई विभाग या दुग्ध विकास विभाग। महिला डेयरी योजना, तो महिला डेयरी योजना आपका दुग्ध विकास विभाग के द्वारा शुरू किया गया था। ध्यान रखना है कल्याण विभाग या युवा कल्याण विभाग नहीं लगाना है, क्या होगा? दुग्ध विकास विभाग के द्वारा महिला डेयरी योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पशु गणना 2017 के अनुसार भारत में घोड़ों की संख्या कितनी है? 0.34 मिलियन, 35 मिलियन, 4.02 मिलियन, इनमें से कोई नहीं। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पशु गणना 2017 के अनुसार भारत में घोड़ों की संख्या कितनी है, यह आपसे पूछा जा रहा है। गधों की तो ऋणात्मक है 67%, बट घोड़ों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी है। तो आपको ध्यान रखना है 0.34 मिलियन। ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस हर बार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आशा करता हूँ इस बार भी आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु गणना 2017 के अनुसार भैंस की संख्या में प्रथम राज्य है कौन सा? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक। पशु गणना 2017 के अनुसार भैंस नहीं भेड़ है ये तो, हाँ, भेड़ की संख्या में प्रथम राज्य है। भेड़ आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य में भेड़ों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो ध्यान रखना है तेलंगाना में भेड़ों की संख्या नंबर 1 पर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा भेड़ जो हैं वो आपको तेलंगाना में देखने के लिए मिलने वाली हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु गणना 2017 की अंतिम रिपोर्ट कब आई? 2017 में, 2018 में, 2019 में, इनमें से कोई नहीं। 2017 की जो अंतिम रिपोर्ट है वह कब आई? तो आप कहेंगे 2019 में। हमारा सब कुछ लेट ही चलता है, मतलब 2017 की पशु गणना थी 2019 में आती है, मतलब 2 साल बाद आती है। तो आप देख ही सकते हैं कितना लेट आप चल रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप, जी हाँ, जी हाँ, हमारा जो सेशन है आज का इतना ही रखना होगा, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन थे वो इतने ही थे। तो आज हमने कितने क्वेश्चंस को देखा? तो एक ही वीडियो में 73 क्वेश्चंस को हमने देखा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में 43, सेकंड चैप्टर में 30 क्वेश्चंस। तो कुल मिला के 73 क्वेश्चंस को हमने देखा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसी प्रकार के ओरिजिनल कंटेंट को देखने के लिए बने रहेगा मनु वर्मा और श्री गुरु अकेडमी के साथ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।